सरकार ने फैसला लिया कि ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, धन की दृष्टि से ईश्वर की जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा है, वो अगर जाना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट बायर जाकर के, ऐसा प्रबंध है श्रीनगर से ही बालटाल के लिए और बालटाल से फिर भवन के लिए उनके जाने का प्रबंध हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है। ये पहली बार ये सेवा जो है वो इस यात्रा के लिए, सुविधा के लिए प्रारंभ की जा रही है। हम एडमिनिस्ट्रेशन की इस पहल का, एलजी की इस पहल का बहुत स्वागत करते हैं। और एक दुविधा बन गई थी कि कौन इस रजिस्ट्रेशन के लिए कि बाई एयर जाना है, हेलीकॉप्टर में जाना है, कौन डील करेगा। तो अंत में यही फैसला हुआ कि श्राइन बोर्ड ही इसके लिए करेगा, और जो एक चिन्ह दिया है कि इसी पर आप अंकित होंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो श्राइन बोर्ड की ही अथॉरिटी है। अनेक बातें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम हर बार करते हैं कि हर यात्रा के लिए कौन से ऐसे विषय हैं जिसमें आपका ध्यान नहीं गया, और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ अच्छी तरह से कोऑपरेट करती है। एक लंगर की व्यवस्था भगवती नगर में रहती है न्यास की ओर से, दूसरा इंडिपेंडेंट गीता भवन में रहती है। हमने जम्मू वासियों को, भोले शंकर के भक्तों को ये आह्वान किया है कि वो भारतवर्ष से छोड़ करके कहीं भी संसार के किसी भी भाग में हैं, वो अपने मन में ये विचार करके आए कि हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई भी अड़चन उसमें पैदा होने वाली नहीं है। जी, आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस विषय में मैं आपके समक्ष ये कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन के डिविजनल हेड, डिविजनल कमिश्नर साहब के साथ कुछ दिन पहले वार्तालाप हुई थी, और ये विषय जो आपने कहा है इसको उठाया गया था कि यात्री अपनी बस लेकर के, यात्री अपनी पर्सनल गाड़ी लेकर के लखनपुर तक आता है, लखनपुर में भी उसको रोका जाता है, कठुआ की बाउंड्री पर भी रोका जाता है, सांबा में दाखिल होता है फिर रोका जाता है। तो अनेक स्थानों पर रोक करके उसको आप क्यों कष्ट दे रहे हैं, इसका कोई प्रबंध हो नहीं सकता।